हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। दोस्तों, मैं राजेश चौधरी सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके सामने लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं रीट की वेटिंग लिस्ट से संबंधित। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगभग मार्च के समथिंग मैंने आपको बताया था दोस्तों, निश्चित तौर पर आप सत्य मान लेना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्च के समथिंग लगभग वेटिंग लिस्ट आना प्रारंभ हो जाएंगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोस्तों, L2 की वेटिंग लिस्ट आना प्रारंभ हो चुकी है। जिस प्रकार से मैं आपके सामने पहले जुड़ा था वेटिंग लिस्ट की चर्चाओं को लेकर, सेम उसी प्रकार से दोस्तों आज मुझे जुड़ना पड़ा है। निश्चित तौर पर आपके हित में मैं हमेशा दोस्तों यहां पर आपके हित में मैंने लिखा भी है, विद्यार्थियों के हित में हमेशा तत्पर। तो निश्चित तौर पर मैं आपके सामने हमेशा इसी प्रकार से पॉजिटिव माइंड व्यू के साथ आपके सामने जुड़ा रहता हूं। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं रीट की वेटिंग लिस्ट से संबंधित, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि गुरुजी वेटिंग लिस्ट आ सकती है क्या। तो मैंने आपको बताया था कि निश्चित तौर पर आप सत्य मान लो कि वेटिंग लिस्ट आएंगी, क्योंकि जिस प्रकार से फाइनल रिजल्ट आने के बाद वैकेंसी में दोस्तों पदों को वैकेंट रखा गया था, तो निश्चित तौर पर वेटिंग लिस्ट आने की पूरी संभावना बनती थी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। और दोस्तों, कहीं ना कहीं इस पर सेकंड ग्रेड के रिजल्टों का, फर्स्ट ग्रेड के रिजल्टों का भी खूब असर पड़ा है। तो निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेटिंग लिस्ट आएंगी, और वेटिंग लिस्ट आई, मैंने बताया था कि वेटिंग लिस्ट आएंगी, तो दोस्तों निश्चित तौर पर वेटिंग लिस्ट आई भी। मैं फुल डिस्कशन करने वाला हूं वेटिंग लिस्ट से संबंधित। कितनी कट ऑफ कम रही है, मैंने क्या दायरा बताया था, कितने अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयन किया गया है। तो आप वीडियो से एंड तक जुड़े रहें, थोड़ा धैर्य तक आए और वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। यदि हमारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट करें, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे या आपको कंटेंट सही लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिससे क्या है कि हमारा जो कंटेंट मैं आपके सामने यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूं, जो भी जानकारी आपके सामने यहाँ रखी जा रही है, उस जानकारी का आपके दोस्त भी यहाँ पर लाभ ले सकें। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सबके लिए जानकारी यहाँ पर दी जा रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। यहां दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं रीट की वेटिंग लिस्ट से संबंधित। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेटिंग लिस्ट आना प्रारंभ हो चुकी है। और दोस्तों, यहां मैं बात करूं रीट L2, रीट भर्ती परीक्षा 2023 या 2022। दोस्तों, भर्ती परीक्षा 2022, जिसमें कि द्वितीय लेवल मतलब सेकंड लेवल के दो सब्जेक्ट, एक तो SST और एक दूसरे विषय की बात कर रहा हूं मैं, गणित विज्ञान में दोस्तों ये दो लिस्ट आज फाइनल रूप से आई हैं। एक लिस्ट में तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से दोस्तों अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाए थे, लेकिन उनके नंबर अच्छे थे। उस कट ऑफ के दायरे में वो अभ्यर्थी आ रहे थे जिनका रिजल्ट रोक दिया गया। तो दोस्तों निश्चित तौर पर उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस क्रम में दोस्तों या इस सूची में 127 अभ्यर्थियों नॉन टीएसपी वर्ग में जिनका पहले रिजल्ट रोका गया था, जो पात्रता जो दोस्तों रिजल्ट आया था जिसकी कट ऑफ के दायरे में थे, दोस्तों निश्चित तौर पर कुछ कम अंकों की वजह से या ऐसे समझ लो दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स की अनुपलब्धता की वजह से उनका रिजल्ट रोक दिया गया था। तो दोस्तों निश्चित तौर पर वो रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और नॉन टीएसपी वर्ग में साइंस मैथ में दोस्तों नॉन टीएसपी वर्ग में सामान्य शिक्षा में 127 अभ्यर्थियों को पात्र माना है। 127 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। विशेष शिक्षा में HI में 12, MR में 14, और इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं BI में 10 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं नॉन टीएसपी वर्ग की बात करूं तो नॉन टीएसपी में भी दोस्तों टीएसपी वर्ग में की बात करूं तो टीएसपी वर्ग में भी 6 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। यहां पर कट ऑफ जो रही है दोस्तों जर्नल की 198.035, लगभग सेम कट ऑफ है, 198.07 के समथिंग पहले रही थी। दोस्तों थोड़ी सी कट ऑफ कम हुई है। निश्चित तौर पर जब अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे तो कट ऑफ तो निश्चित तौर पर कम होने वाली है। इसके बाद दोस्तों इसमें भी SC की मैं बात करूं, SC 170.66 के समथिंग। इसके बाद आगे मैं बात करता हूं ST की बात करूं 159.14, जी हाँ दोस्तों 159.1441। इसके बाद OBC 192.5118। अगर मैं MBC की बात करूं तो दोस्तों यहां पर 158.1234 ही कट ऑफ यहां पर इन्होंने अंतिम रूप से चयन सूची में दोस्तों सम्मिलित अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ जारी की गई है इस प्रकार से रखी गई है।
अगर मैं दोस्तों यहां पर टीएसपी की बात करूं तो टीएसपी में भी जिन अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण माना है एसटी 116, और दोस्तों यहां पर विशेष शिक्षा एचआई में भी दोस्तों ये कट ऑफ इन्होंने जारी की है, एमआर में भी कट ऑफ जारी की है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये है मेन रूप से, और ये बीआई में भी दोस्तों कट ऑफ जारी की है। निश्चित तौर पर जो मैं आपके सामने बात करना चाह रहा था वेटिंग लिस्ट से संबंधित, जी हां दोस्तों, वेटिंग लिस्ट में भी अंतिम रूप से अभ्यर्थियों को चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। वेटिंग लिस्ट में कितना कम नंबरों का दायरा रहा, कितना इफेक्ट पड़ा दोस्तों, तो यहां पर निश्चित तौर पर यह मान के चलो वेटिंग लिस्ट में सेकंड ग्रेड का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सेकंड ग्रेड का योगदान किस प्रकार से रहा है दोस्तों, यहां साफ तौर पर लिखा हुआ है, निर्धारित समय सीमा में कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर विभाग द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित रोल नंबर पर वरीयता सूची के अनुसार अंतिम चयन सूची में दोस्तों अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। और एक प्रतीक्षा सूची जिसको हमें वेटिंग लिस्ट बोलते हैं दोस्तों, एक वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। इसका मतलब यह है कि ऐसे अभ्यर्थी भी थे जो सफल हो गए लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया था, या तो वो सेकंड ग्रेड में हो गए, जॉब नहीं लेना चाह रहे हो। कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो यहां पर दोस्तों तय सीमा, जो निर्धारित सीमा दी गई थी कार्य ग्रहण करने की, तो कार्य ग्रहण नहीं किया उन्होंने, तो उनके स्थान पर दोस्तों एक वेटिंग लिस्ट सूची जारी की गई है। और इस सूची में दोस्तों अगर मैं सामान्य शिक्षा की बात करूं तो सामान्य शिक्षा में गैर अनुसूचित क्षेत्र मतलब नॉन टीएसपी, जी हां दोस्तों, नॉन टीएसपी वर्ग में 240 अभ्यर्थियों को, दोस्तों नॉन टीएसपी वर्ग में सामान्य शिक्षा में 240 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। इसकी कट ऑफ की मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर जर्नल की कट ऑफ दोस्तों चौंकाने वाली 192.46, लगभग 5-6 नंबरों का दायरा कम हुआ यहां पर। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि निश्चित तौर पर वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ कितनी कम रहेगी। चाहो तो आप भले चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हो। कई अभ्यर्थी कह रहे थे क्या वेटिंग लिस्ट संभव है, क्या आ सकती है, कि मैंने निश्चित तौर पर कहा था निश्चित वेटिंग लिस्ट आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही दोस्तों। यहां पर जनरल की 192.46, इसके बाद में दोस्तों ओबीसी की बात करूं, एससी की बात कर लेते हैं, एससी 170.18, एसटी 158.1167, लगभग 1 नंबर का कम दायरा हुआ यहां पर। ओबीसी 192.2576, ओबीसी 192.2576, ये मैंने ओबीसी की बात करी दोस्तों। एमबीसी की बात करूं 180 एमबीसी रही है साहब 180.1325, तो निश्चित तौर पर वेटिंग लिस्ट कम तो हुई है दोस्तों, कम हुई है। इसके बाद सामान्य शिक्षा में टीएसपी वर्ग, दोस्तों सामान्य शिक्षा में टीएसपी वर्ग की मैं अगर बात करूं तो यहां पर 27 कैंडिडेटों को वेटिंग लिस्ट में अंतिम रूप से चयन सूची में रखा गया है। दोस्तों टीएसपी वर्ग में भी 27 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयन सूची में वेटिंग लिस्ट में अभ्यर्थियों को रखा गया है। यहां पर भी कट ऑफ जर्नल की बात करी मैंने 162.35, और एसटी की बात करूं दोस्तों 116.173 रही है। जर्नल टीएसपी 162.35, ये दोस्तों जर्नल टीएसपी, एसटी 116.10173। इस प्रकार से दोस्तों यहां पर प्रतीक्षा सूची है वेटिंग लिस्ट में कम अंकों का दायरा रहा है। विशेष शिक्षा में दोस्तों एचआई में भी 2 कैंडिडेट को चयन सूची में वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, एमआर में 1 कैंडिडेट को। इसके बाद दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों यहां पर वेटिंग लिस्ट जारी हुई, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लगभग ये मान के चलो वेटिंग लिस्ट में लगभग दोस्तों 240, 267 और ये 3, 4, 5, 7, लगभग 270 के समथिंग, लगभग 270 के समथिंग अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। तो निश्चित तौर पर ऐसे विद्यार्थी हैं बेचारे ये 270 जो कुछ कम अंकों की वजह से हताश थे, लेकिन मैं इनसे निरंतर रूप से जुड़ा रहा। कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे भी है जो मेरे से भी जुड़े रहे कि हमारी साहब पॉइंट में इतने कम नंबर है, क्या हो सकता है। तो मैंने निश्चित तौर पर उनको यही कहा था कि आप निश्चिंत रहें, आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी एक पॉजिटिव न्यूज है। ये भी दोस्तों एक बात और समझ लेना, निश्चित तौर पर एक बात और समझना, इसी प्रकार से L1 दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर मैं दोस्तों रीट L1 की बात करूं, रीट L1 में भी निश्चित तौर पर वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों आप सत्य मान लेना, निश्चित तौर पर वेटिंग लिस्ट आएगी। L2 के जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं
दोस्तों रीट L2 के भी जितने रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं, निश्चित तौर पर आप मान के चलो एक एक लिस्ट, चाहे वो कितने अभ्यर्थियों की सूची जारी करे, लेकिन यहां भी वेटिंग लिस्ट निश्चित तौर पर रीट L2 के भी जितने सब्जेक्ट रिमेनिंग हैं, SST और साइंस मैथ की वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं निश्चित तौर पर उनकी भी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो आप निश्चित हो जाएं। और जिन भी अभ्यर्थियों को, एक बात और साफ सुन लो दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी यहां पर वेटिंग लिस्ट में या वेटिंग लिस्ट जितने भी कम अंकों का मैंने दायरा बताया उस दायरे में नहीं है, इसका मतलब यह है उनको करनी है नई भर्ती की तैयारी। अब दोस्तों नई रीट कब आएगी? अगर मैं नई रीट की बात करूं तो दोस्तों आपको नई रीट की अगर मैं चर्चा करता हूं तो निश्चित तौर पर आप रीट 2024 के बारे में सोचो। रीट 2024 की बात करूं जिसमें मैं आपको पैटर्न लगभग बता चुका हूं। पहले पात्रता होने वाली, पात्रता के बाद एक मुख्य परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को अंतिम चयन सूची में रखा जाएगा। अब रीट 2024 तो आएगी, लेकिन थोड़ा समय है इसमें, निश्चित तौर पर आप मान के चलो कुछ समय और लगने वाला है। और भर्ती आएगी रीट की, जो भी भर्ती आएगी लगभग 35,000 पदों पर। इसमें पदों को भी बता देता हूं मैं दोस्तों, लगभग 35,000 पदों पर यह वैकेंसी अनाउंसमेंट होने वाली है। तो आप निश्चिंत हो जाएं, लगन के साथ इसी प्रकार से मेहनत करते रहें, हमसे भी जुड़े रहें, हमारे भी चैनल को दोस्तों निश्चित तौर पर मैं आपको फिर एक बार कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। निश्चित तौर पर मैं आपके सामने कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंटेंट यहां लेकर आता हूं। तो यदि दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन आपके लिए कुछ भी लाभदायी हो, अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी भी आपके मन में कुछ डाउट बचते हैं तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारी राय जरूर जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।